सरकार ने फरवरी 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म करते हुए एक न्यू टैक्स बिल 2025 लॉन्च किया है, जिसमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिले हैं। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट्स को लेकर बहुत से बदलाव हुए हैं। ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है और अप्रैल 2025 से ये बिल लागू भी कर दिया जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सी सारी नई इंफॉर्मेशन मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट्स के बारे में, यानी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट या फिर विदड्रॉ कर सकते हो। नंबर 2, एक दिन में आप कितना पैसा डिपॉजिट या फिर विदड्रॉ कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट से। नंबर 3, यूपीआई या फिर जो भी बाकी ऑनलाइन सुविधाएं अवेलेबल हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उनके थ्रू आप कितने पैसे का लेन देन कर सकते हो। और नंबर 4 पर हम यहां पर जानेंगे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने अमाउंट की एफडी अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो जितना हो सके लाइक और शेयर करते जाइएगा, ताकि हम इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। बिकॉज आज के टाइम में सेविंग अकाउंट्स हर किसी के पास हैं, इवन लोग मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। तो ऐसे में जो भी नई ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलती से भी एक दिन में इस ट्रांजैक्शन लिमिट को क्रॉस कर देते हो, यानी कि ज्यादा अमाउंट विथड्रॉ या फिर डिपॉजिट कराते हो, या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, या फिर आप ज्यादा अमाउंट की एफडी करा लेते हो, या फिर यूपीआई वगैरह के थ्रू आपका जो लेन देन है पैसों का उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो इससे आपको बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको इनकम टैक्स द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है, और उसको आप बिना एक्सप्लेन करे विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो। और अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते हो अपनी ट्रांजैक्शंस को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अनएक्सप्लेन करार कर देगा और आपको उसके लिए भारी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, जिसमें 60% तो पेनल्टी अमाउंट ही हो जाता है, 25% सर चार्जेस होते हैं और 4% का सेस लगा दिया जाता है। यानी कि जितना भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन आपने टोटल किया है उसके ऊपर 90% की टोटल पेनल्टी आपको लगा दी जाएगी, जो आपके पूरे अमाउंट को ही खत्म कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टोटल 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया है तो उसमें से 9 लाख तो आपको पेनल्टी पे करने में ही लग जाएंगे, जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे, और आपके पास बचेगा केवल 1 लाख रुपया। इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो नया टैक्स बिल 2025 आया है, इसमें जो भी नई सेविंग अकाउंट को लेकर ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आगे जितना भी वीडियो है वो आप बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए और कहीं से भी आप गलती करने की गुंजाइश ना छोड़ें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ साथ में लाइक करते जाइएगा। चैनल के साथ नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लें, ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आगे भी आपको मिलता रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने टोटल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कितना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की, जो आप सेविंग अकाउंट में करते हो। इसके अलावा यूपीआई या बाकी जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के माध्यम अवेलेबल हैं उनकी लिमिट्स अलग हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या नई ट्रांजैक्शन लिमिट्स यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैं आपको बता दूं कि आप 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट ना तो डिपॉजिट कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में, और ना ही विदड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ये गलती करते हो तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो मिल सकता है, और ये लिमिट आपके सभी सेविंग अकाउंट्स को मिलाकर ही देखा जाएगा। चाहे आप 2 सेविंग अकाउंट चला रहे हो, आपके अकाउंट 3 हैं 4 हैं, सबकी ट्रांजैक्शंस को मिला के देखा जाएगा कि 10 लाख की ये जो लिमिट है इसे क्रॉस तो नहीं किया गया है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़ के 50 लाख की हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इन लिमिट से ज्यादा का कैश आप ना तो अपने बैंक खाते में डिपॉजिट कराएं, ना ही विदड्रॉ कराएं। अगर आप ऐसा
करते हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड आप मेंटेन करें, ताकि इन केस अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप उसे अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओ विद प्रूफ। नाउ कम्स सेकंड पॉइंट कि आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट या फिर विदड्रॉ कर सकते हो, और ये जो लिमिट है ये निर्धारित की गई है 1 लाख रुपए की, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख रुपया डिपॉजिट करा सकते हो एक दिन में, या फिर आप 1 लाख ही विदड्रॉ भी करा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको कभी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो आप मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये भी बार बार करोगे, रिपीट करोगे इस चीज को, तो फिर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन कर सकता है और आपको नोटिस मिल सकता है, क्योंकि इसको हाई वैल्यूड ट्रांजैक्शंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो ये जो लिमिट है ये मैक्सिमम 5 लाख की निर्धारित की गई है। लेकिन यहां पर भी अगर वो ऐसा बार बार करते हैं तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की तरह ही देखा जाएगा। नॉर्मली आप आराम से एक दिन में 1 लाख रुपए की अगर ट्रांजैक्शन करते हो, डिपॉजिट करते हो या विदड्रॉ करते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा आप आराम से कर सकते हो। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए क्या नई ट्रांजैक्शन लिमिट्स निर्धारित की गई हैं, यानी कि अगर आप यूपीआई, IMPS, RTGS इन सब के थ्रू अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं तो क्या नई लिमिट्स हैं इस इनकम टैक्स बिल 2025 में। यूपीआई की मैं बात करूं तो इसमें मिनिमम आप 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हो एक दिन में। अगर मैं NEFT की बात करूं तो इसमें भी जो मिनिमम आप 1 रुपए से ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हो और इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आपके पास जितने फंड्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जितने अमाउंट की आप चाहो उतने की। RTGS में मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट निर्धारित की गई है, दैट इज 2 लाख रुपीज, और अपर लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको RTGS के थ्रू पैसे का लेन देन करना है तो मिनिमम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन तो वो होना ही चाहिए। IMPS ट्रांजैक्शंस के लिए जो लिमिट निर्धारित की गई है वो मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की है एक दिन के लिए। आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी टोटल ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख की है, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपकी जो भी अर्निंग्स हैं बिजनेस से रिलेटेड वो आप अपने सेविंग अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको अपना करंट अकाउंट ही ओपन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस से अर्निंग आ रही है वो 10 लाख की लिमिट क्रॉस कर जाती है, फिर आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। और जस्टिफिकेशन देते टाइम अगर आप उसको बिजनेस इनकम की तरह शो करोगे फिर आप और भी ज्यादा दिक्कत में पड़ सकते हो और आपके ऊपर बहुत ही भारी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। तो बिजनेस रिलेटेड जो भी लेन देन है वो आप अपने करंट अकाउंट में ही करिए। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप एक करंट अकाउंट खुलवाने चाहते हो तो आपको अपना पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, इवन GST नंबर भी वहां पर एज सच रिक्वायर्ड नहीं रहता है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति कैश डिपॉजिट करते हुए अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितने अमाउंट की FD करवा सकता है। तो इसका जवाब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप कैश डिपॉजिट करते हुए केवल 10 लाख तक की FD करवा सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने केवल ये बात की है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा के मैक्सिमम कितने की FD करा सकते हो। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पहले से पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसकी FD करवा सकते हो, जितने अमाउंट चाहे उतने की करा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और खास बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो लोग रेगुलर बेसिस पर ITR फाइल करते हैं वो 10 लाख से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करके भी उसकी FD करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं वो केवल सेविंग अकाउंट में 10 लाख तक की रकम जमा करके ही उसकी FD करवा सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप करते हो तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के तहत अवेयरनेस फैला सकें। अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं उसकी टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।